हेलो गाइस। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है क्यूब। तो फिर हम क्यूब बना लेते हैं। ये एक क्यूब है। अब हम इसकी थोड़ी सी कॉर्नर के बारे में बात करेंगे। कॉर्नर, इसमें हमें पता करना है कि इसके टोटल कॉर्नर्स कितने होंगे। तो हम इसके कॉर्नर्स गिन लेंगे। मैं दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ, इससे थोड़ी आसानी होगी। एक, ये फर्स्ट कॉर्नर, ये सेकंड कॉर्नर, ये थर्ड कॉर्नर, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ। कॉर्नर जो टोटल एक क्यूब के लिए होते हैं वो अराउंड 8 होते हैं। अब हम बात करेंगे एड्ज के लिए। एड्ज एड्ज यानी आपके जितने भी किनारे होंगे, किनारे, उन्हें हम एड्ज कहते हैं। अगर हम एड्ज को हम काउंट करना चाहें तो बड़ा सिंपल है। ये जितने भी एड्ज हैं ये हम काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 4 इधर और 4 इधर। ये हो गए 8। 9th ये, 10th, 11th और 12th जो अपने एड्ज हैं वो टोटल इसमें 12 पाए जाएंगे। और जहाँ तक हम सरफेसेस की बात करें, वो बच्चों बच्चों को पता होता है कि सरफेसेस टोटल इसमें 6 होती हैं। सरफेसेस ये, जैसे ये एक सरफेस, ये दूसरा सरफेस, ये तीसरा, ये चौथा, फिर नीचे का ये पांचवा और ऊपर का ये छठा। तो ये 6 सरफेसेस हो जाती। इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की अगर बात करें तो ये तीनों आपस में इक्वल होती हैं। और ये हाइट आपस में टोटली इक्वल रहेंगी। अब जैसे रीजनिंग में कॉर्नर्स, क्यूब क्यूब को लेके कुछ फार्मूलेज होते हैं जो फार्मूले हमें याद रख लेने चाहिए। जैसे कि ये सर्टेन फार्मूलाज हैं। पहला फार्मूला ये है कि अगर चार सतह की बात करी जाए, अगर चार सतह की बात करी जाए सरफेस की, अगर ऐसे कौन से 4 सरफेसेस है जो कि टोटली कलर्ड हों, टोटली कलर्ड, तो आंसर हमेशा हमारा 0 आएगा। आंसर जितना भी होगा वो हमारा 0 आएगा। ये आप सिंपली लर्न कर सकते हैं। या कि आपको सवाल में मैं पहले लिख लेता हूँ कि कौन कौन क्या क्या जरूरत पड़ेगी। जैसे 3 सरफेसेस पूछे पूछे जाते हैं सवाल में। 2 सरफेसेस टोटली कलर्ड, ये कलर्ड की बात चल रही है, कलर्ड। ऐसे ये 4, 1 सरफेस कलर्ड, 0 सरफेस अगर कोई भी सरफेस कलर्ड नहीं है। और छठा कि टोटल क्यूब्स, टोटल क्यूब को निकालने का फॉर्मूला क्या है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर 3 सरफेसेस कलर्ड की अगर हमेशा बात करें तो उसका आंसर हमेशा आप 8 याद रखें। क्योंकि अगर जो क्यूब है, जब आप इस क्यूब को देखेंगे, अगर हम कलर करते हैं क्यूब को, इस साइड अगर हम एक कलर कर रहे हैं, उस साइड हम एक कलर कर रहे हैं डिफरेंट, जैसे यहाँ पर ब्लू, यहाँ पर रेड और यहाँ पे ग्रीन। तो ये कॉर्नर है, यहाँ 3 कलर फेस करेगा। यहाँ इस साइड का भी सरफेस का कलर इसको मिल जाएगा, इस सरफेस का भी एक डिफरेंट कलर मिल जाएगा और इस सरफेस का भी डिफरेंट कलर मिल जाएगा। इस तरीके से ये 3 सरफेस कलर ये फेस करेगा। तो 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर 3 सरफेस कलर में इसका जवाब आ जाएगा।
टू सरफेस कॉर्नर की अगर बात करी जाए तो 12 × n-2 ये फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हैं। वन सरफेस कलर की अगर बात करते हैं तो 6 × n-2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, सिंपली आप याद रख सकते हैं। जीरो सरफेसेस यानी n-2 का होल क्यूब, और टोटल क्यूब्स मतलब n क्यूब, आप n क्यूब याद कर सकते हैं। टोटल क्यूब्स का मतलब है कि आगे जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तो एक बड़ा क्यूब कई स्मॉल क्यूब्स में कट कर दिया जाता है, तब सवाल में पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, तो वो हमें बताना होता है। उसके बेसिस पे अब हम आगे डिसाइड करेंगे कि टोटल क्यूब्स कैसे फॉर्म होते हैं, मैं आपको अभी समझाता हूँ। जैसे कि एक बड़ा क्यूब है, कोई भी एक बड़ा क्यूब है, ये हम मान लेते हैं जैसे एक क्यूब है, हमने एक क्यूब का फॉर्मेशन कर लिया है। ये मान लीजिए एक बिग क्यूब है। सवाल में कैसे पूछा जाएगा कि इसको कट कर दिया गया है और इसको कई स्मॉल क्यूब्स में इसका फॉर्मेशन हो गया है। तो आपको बताना है कि ये कितने क्यूब्स में फॉर्म हो गया है। तो जब आप वहाँ पर पूछेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, तब आपको ये फॉर्मूला वहाँ लगाना है कि n का होल क्यूब। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये स्पेस रफ वर्क के लिए था, आगे हम सीख सकते हैं। चलिए, जैसे अभी मैं एक आपको सवाल कराता हूँ। ये क्यूब है, ये क्यूब है सर। अभी मैं इसकी डिटेलिंग करता हूँ। जैसे ये बड़ा क्यूब है, बड़े वाले घन की भुजा, यानी बिग क्यूब या लार्ज क्यूब साइड। अगर इस सवाल में लार्ज क्यूब साइड अगर अराउंड 8 सेंटीमीटर हमें गिव है और स्मॉलर क्यूब साइड अबाउट 2 सेंटीमीटर अगर गिवन है, तो पहला सवाल, बड़े वाले क्यूब को जब हम छोटे धन में काटा जाएगा, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी 4 सरफेसेस पर रंग होगा। ये पहला सवाल है। सबसे पहले जो आपको इसमें सॉल्व करना है, ऐसे सवाल आएंगे तो सबसे पहले आपको पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले आपको करना है कि n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो n का फॉर्मूला मैंने वहाँ लिखवाया नहीं था, पर अब मैं यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ। इसे हम रेड पेन से लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। n का फॉर्मूला होता है बिग क्यूब साइड अपॉन स्मॉल क्यूब साइड। ठीक है, बिग क्यूब साइड इसमें अराउंड 8 सेंटीमीटर प्रोवाइड कर रखी है और स्मॉल क्यूब साइड 2 सेंटीमीटर, टोटल 4, नॉट सेंटीमीटर, ओनली 4 एन की न्यूमेरिक वैल्यू 4 आ जाएगी। ये तो एन की वैल्यू निकालने था, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि ऐसे कितने क्यूब होंगे
जब बड़े क्यूब को छोटे क्यूब में कट कर दिया जाएगा तो उसमें टोटल कितने क्यूब बनेंगे, तो उसमें जो हमने आपको फॉर्मूला लिखा है उसमें n की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये n की वैल्यू हमने आपको निकालना सिखा दिया है। ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। अब आपको याद होगा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि फोर सरफेस अगर कलर्ड होती हैं तो उसका जवाब टोटली ज़ीरो होता है। तो हमें इसको यहाँ पर आंसर इसका हमें टोटली ज़ीरो दे देना है। इसका आंसर जो होगा वो वैसे भी ज़ीरो था, वो आपको पता ही होगा। अब दूसरा सवाल अगर हम पुट अप करते हैं कि ऐसी 3 सतह जो रंगी हुई होंगी, ऐसी कितनी सतह होंगी। हमने आपको पहले बताया था अगर 3 सतह की बात करी जा रही है तो उसका आंसर हमेशा 8 आएगा, ये आपको पता ही होगा। कॉर्नर जो हमने आपको बताए थे। अब तीसरा सवाल है कि दो सतह, ऐसी दो सतह यानी सरफेसेस कौन सी होंगी जो रंगी हुई होंगी, ये तीसरा सवाल है। और चौथा सवाल मैं यहीं पर लिख लेता हूँ कि ऐसी एक सरफेस कौन सी होंगी जो कि टोटली कलर्ड होगी। और फिफ्थ, ऐसी 0 सतह जो कि कलर्ड होंगी। और सिक्स्थ, टोटल नंबर्स ऑफ क्यूब कितने होंगे। इन सब का जवाब अब मैं आपको देता हूँ कि दो सतह हैं तो उसके लिए हमने आपको फॉर्मूला पहले से बताया था कि अगर टू सरफेसेस इज कलर्ड देन वी शुड अप्लाई 12 into n minus 2. This is formula, you have to learn it. Put the value of n in this formula. 12 into the n value is 4. So put 4 minus 2, that is 12 into 2, that is 24. If you have to find one surface colored, so you should write formula 6 into n minus 2 raised to the power 2. Put the value of n in this formula. 6 into 4 minus 2 whole square. 6 4 into 6 24. If you have to find 0 surfaces colored, then you should apply formula n minus 2 whole cube. N value is 4 minus 2 whole cube is 2 raised to the power 3, that is 8. And when you have to find the total number of cubes that had been, a large cube had been cut into several numbers of cube, you should apply the formula of n raised to the power 3. The value of n is 4, so its cube, it's equals to around 64. अब मैं आपके लिए कुछ सवाल लेकर आया हूँ, हम इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं क्यूब की। पहला सवाल, a 15 centimeter colored cube is cut into small cubes of 3 centimeter each, then what is the total number of small cubes formed। मैंने आपको बताया था पहले भी कि एक बड़ा क्यूब आपको दे दिया जाएगा, उसको कट करा जाएगा का, और वो बड़ा क्यूब काफ़ी स्मॉल क्यूब्स में कट हो जाएगा। तो इसमें आपको साइड दे रखी है बड़े क्यूब की जो कि 15 सेंटीमीटर दे रखी है, और स्मॉल क्यूब की साइड आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है। और आपको फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। हम पहले लिख लेते हैं, आप भी ऐसे हमेशा लिखा कीजिए, ये हम सिग्मा है, ये टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, अगर आपको याद रहे तो। ये आपको फाइंड करना है, ये दोनों एक ही वे है, ये शॉर्ट में रहता है, थोड़ा लॉन्ग में। सबसे पहले जो बड़े क्यूब की साइड है वो 15 सेंटीमीटर है, तो हमें एन निकालना पड़ेगा। तो लार्ज क्यूब साइड अपॉन स्मॉल क्यूब साइड
इसमें 15 सेंटीमीटर है अपॉन स्मॉल क्यूब की 3 सेंटीमीटर साइड है, हम 3 सेंटीमीटर पुट करेंगे, एन की वैल्यू 5 आ गई। ये तो टोटल नंबर्स ऑफ क्यूब्स है, ओके सॉरी ये एन की वैल्यू है। अब हमें फाइंड करना है टोटल नंबर्स ऑफ क्यूब्स दैट इज फॉर्म्ड। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल्स टू n रेज़्ड टू द पावर 3। द वैल्यू ऑफ n इज 5, सो 5 का होल क्यूब दैट इज 125। आगे आपको ऐसे मैं बहुत सारे सवाल आपके लिए लाया हूँ जो कि आप देख के आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये सब क्यूब के ही सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये खासकर यूपी के जो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको हेल्पफुल होंगे। एसएससी सीजीएल के लिए भी आपको और सीएचएसएल जितने भी सेंटर के भी एग्ज़ाम्स उसमें भी यूज़फुल हो सकते हैं। तो आप देखिए सेकंड सवाल, अ 12 सेंटीमीटर colored cube is cut into smaller cubes of 2 centimeter each. Then how many such small cubes will be formed? इसमें वही कहानी है कि बड़ा क्यूब दे रखा है, उसको छोटे क्यूब्स में काट रखा है, बड़े क्यूब की साइड 12 है और छोटे क्यूब की साइड 2 है। इसमें पूछ रखा है 3 सतह रंगी हुई हैं। पहली बात हमें एन निकालना पड़ेगा जो कि आपको पता है। बड़े क्यूब की साइड कितनी है 12, छोटे क्यूब की साइड है 2। एन की वैल्यू ऑटोमेटिक 6 आ गई जो कि बहुत सिंपल था। 3 सरफेसेस विल बी पेंटेड। मैंने आपको पहले बताया था जब 3 सरफेसेस की बात करें तो जब भी आप क्यूब आपके दिमाग में आए, जब भी क्यूब आपके दिमाग में आए आप हमेशा कॉर्नर को ही दिमाग में लाएंगे। ये कॉर्नर पॉइंट्स, यही वो पॉइंट्स है जो 3 सरफेसेस कलर्ड फेस करते हैं। तो इसका आंसर बिना कुछ करे ही वैसे भी 8 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। 2 सतह अगर रंगी हुई होंगी तो उसका जवाब मांग रहा है। मैंने आपको बताया था अगर 2 सरफेसेस अगर पेंटेड है तो इसकी वैल्यू 12 इंटू एन माइनस 2 ऑटोमेटिक हो जाती है। क्योंकि हमने n पहले यहाँ पे 6 निकाल रखा था तो इसमें हम वैल्यू n की डायरेक्ट पुट कर देंगे। 6 माइनस 2 दैट इज 12 इंटू 4 दैट इज 48। तो आंसर आपका ऑप्शन डी ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है अब हम वो सॉल्व करेंगे। अगर वन सरफेस की बात करी जाए कलर में तो 6 माइनस एन 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक 6 थी। 6 माइनस 2 द होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर 16 इंटू 6 आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 इज 36 96 4। What is the number of such cubes which are colorless? मैंने आपको बताया था colorless का मतलब है कि ऐसा कोई भी सतह नहीं है जो कि कलर्ड हो। ओके जो क्यूब है वो बिल्कुल भी कलर्ड नहीं है, इसका मतलब है कि 0 सरफेसेस आर कलर्ड। तो 0 सरफेसेस वाला फॉर्मूला यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा डेट इज n माइनस 2 का होल क्यूब। 6 माइनस 2 का होल क्यूब 4 का होल क्यूब 4 का होल क्यूब आपको याद होगा 64। फिफ्थ पार्ट सवाल वही है पर टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्म। मैंने आपको बताया था n जो हमने निकाला था n 6 था तो टोटल नंबर ऑफ m क्यूब फॉर्म्ड होता है तो 6 का होल क्यूब दैट इज 216 दैट इज ए। अब नया सवाल आ गया है सवाल नंबर 3। अ क्यूब कलर्ड येलो ऑन ऑल सरफेसेस इज कट इनटू 27 स्मॉल क्यूब्स of equal sizes. How many such small cubes will be there which have only one surface painted? पहली बात वापस से आपको n निकालना चाहिए। n अगर आपको निकालना है तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक है कि इसमें पहले से ही बता दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स 27 है। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होते हैं देखो फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स डेट इज
फॉर्मूला होता है एन का क्यूब। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स पहले दे रखे हैं 27, एन का क्यूब इधर आप लेके जाएंगे पावर तो एन ऑटोमेटिक 3 आ जाएगा। फॉर्मूले पुट करना था और कुछ नहीं करना था। अब वन सरफेसेस कलर्ड की बात होगी तो मैंने आपको पहले बता रखा है वन सरफेसेस कलर्ड का फॉर्मूला लगेगा 6 × n - 2 का होल स्क्वायर, 6 × 3 - 2 raised to the power 2, आंसर होगा 6। नेक्स्ट सवाल है ऑल सरफेसेस ऑफ अ क्यूब आर पेंटेड ब्लू एंड देन इट इज कट इनटू 125 इक्वल स्मॉलर क्यूब्स। देखिए इसमें सवाल थोड़े ट्रिकी हो रहे हैं। इसमें क्या किया गया है कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स है वो आपको पहले से ही प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स मैंने आपको पहले भी समझाया था, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू n क्यूब। 125 टोटल वैल्यू दे रखी है, इसका क्यूब आंसर वैल्यू 5 आएगी। अब पूछ रखा है हाउ मैनी सच क्यूब्स विल बी whose surfaces has not painted। अगर ऐसे क्यूब्स पूछ रहे हैं सरफेसेस नॉट पेंटेड मतलब जीरो सरफेसेस कलर्ड की बात हो रही है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था n-2 का होल क्यूब। पुट कर दो वैल्यू, बहुत सिंपल है ये। आप फॉर्मूले थोड़े से आपको हो सकता है अभी फिलहाल याद ना हो, पर जितने आप सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे आपको धीमे धीमे फॉर्मूले अपने आप याद होना चालू हो जाएंगे। सवाल 5वां है उसका दूसरा भाग, हाउ मैनी सच क्यूब्स विल बी देयर इन विच ओनली वन सरफेस इज पेंटेड। अगर एक सरफेस पेंट की बात करें तो फॉर्मूला होता है 6 × n-2 का होल स्क्वायर, 6 × 5 - 2 का होल स्क्वायर, डेट इज 6 × 3 का होल स्क्वायर। नया सवाल है ऑल द सरफेसेस ऑफ अ क्यूब इज पेंटेड येलो एंड कट इनटू 27 इक्वल क्यूब्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन सरफेसेस पेंटेड। सीधी सी बात है, अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, अब हमें कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हमें 27 दे रखे हैं तो n की वैल्यू ऑटोमेटिक 3 हो जाएगी। हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन सरफेसेस पेंटेड, वन सरफेसेस पेंटेड का मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी बताया था 6 × n-2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, n की वैल्यू 3, आंसर 6 है। हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो सरफेसेस पेंटेड, नो सरफेसेस पेंटेड का मतलब अगेन जीरो सरफेसेस पेंटेड की बात हो रही है। फॉर्मूला n-2 का होल क्यूब होता है और n कितना था, एक सेकेंड, n आई थिंक 3 था। आंसर 1 आ जाएगा। The surfaces of a cube is painted red. This cube is cut into 64 equal parts. How many cubes have no surfaces painted? फिर मैंने बताया कि आपको ये टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स पहले दे रखे हैं तो n की वैल्यू ऑटोमेटिक 4 हो जाएगी इस पे। और हाउ में नो सरफेसेस के लिए फॉर्मूला लगता है n-2 होल क्यूब। Only one surfaces of how many cubes have been colored। अब सिर्फ वन सरफेसेस की बात हो रही है। वन सरफेस में इसकी 6 × n-2 का होल स्क्वायर होता है, 6 इंटू दैट इज 24, ऑप्शन डी। हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू सरफेसेस ऑन अपोजिट साइड्स दैट आर रेड। अब देखिए सीधी सी बात है कि जब टू सरफेसेस अपोजिट साइड्स की बात करें जो कि पेंटेड है तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है।
ठीक है। द सर्फेसिस ऑफ अ क्यूब, देखिए पहले सवाल दे रखा है, द सर्फेसिस ऑफ अ क्यूब इज पेंटेड रेड, दिस क्यूब इज कट इनटू 64 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू सर्फेसिस ऑन अपोजिट साइड्स दैट आर रेड, अपोजिट साइड्स ये अवेलेबल नहीं हो सकती हैं, वो कॉन्जिक्यूटिव होती हैं, जो एक के बाजू में एक कलर होती हैं पर अपोजिट नहीं पाई जा सकती, इसलिए आंसर 0 हो जाएगा। हाउ मैनी क्यूब्स थ्री सर्फेसिस हैज बीन कलर्ड, थ्री सर्फेसिस मैंने आपको पहले बता रखा है कि कॉर्नर की बात होती है, कॉर्नर एक क्यूब में टोटल 8 होते हैं, तो ये सवाल तो बहुत इजी है। 9th सवाल है कि इफ़ अ कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 216 स्मॉल क्यूब्स देन व्हाट विल द नंबर ऑफ सच क्यूब्स व्हिच हैव एटलीस्ट टू सरफेसेस कलर्ड। 216 किसका क्यूब होता है, 216 6 का क्यूब होता है, ठीक है। तो एन की वैल्यू ऑटोमेटिक आपकी 6 आ गई है, दो सरफेसेस कलर की बात हो रही है, तो इसका फॉर्मूला 12 इंटू एन माइनस 2 हो जाएगा, 6 माइनस 2 12 इंटू 4 डेट इज 48, 48 आंसर है 48। नया सवाल है, अ कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 343 स्मॉल क्यूब्स देन हाउ मैनी सच स्मॉल क्यूब्स विल बी देयर बी विच हैव एटलीस्ट वन सरफेस इज कलर्ड। 343 किसका क्यूब है, जहां तक मुझे ध्यान है 343 7 का क्यूब है, ओके। एटलीस्ट वन सरफेस कलर्ड की बात हो रही है, तो 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू 5 का होल स्क्वायर, 25 इंटू 6, 5 6 36, 12 प्लस 3 150। आपने मैंने ये किया कि यहाँ 7 पुट था, 7 माइनस 2 डायरेक्ट 5 लिख दिया, ठीक है, एक स्टेप स्किप किया मैंने। आंसर क्वेश्चन 11, अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 125 स्मॉल क्यूब्स, देन व्हाट इज द साइड ऑफ द स्मॉलर क्यूब। अब स्मॉलर क्यूब की साइड देखो हमसे पूछ रहा है, तो ये सवाल थोड़ा अच्छा है। लार्जर क्यूब अगर 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और स्मॉलर क्यूब्स, ये टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स हैं, ये 125 इसका नंबर दे रखा है। अब स्मॉलर क्यूब की साइड पूछ रहा है, ठीक है, स्मॉलर क्यूब की साइड पूछ रहा है, तो आपको पता था कि n इक्वल्स टू लार्जर क्यूब साइड अपॉन स्मॉलर क्यूब साइड, इसमें आपको n दे रखा है और लार्जर क्यूब साइड दे रखी है, तो आपको स्मॉलर क्यूब साइड निकालना है। स्मॉलर क्यूब साइड कैसे निकलेगा, स्मॉलर क्यूब साइड इक्वल्स टू लार्जर वाला अपॉन n, लार्जर की वैल्यू एक आपकी 15 है, और स्मॉलर क्यूब से आप डायरेक्ट n निकाल सकते हैं, अभी n नहीं है, इसमें टोटल दे रखा है, तो ये n क्यूब के बराबर होता है, इससे आपका n डायरेक्ट 5 आ जाएगा। ये n की वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए 5, इसे कट कर दीजिए 3, ओके, तो 3 सेंटीमीटर ये स्मॉलर क्यूब की साइड आ गई है। ये अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्यूबॉइड का है, और इसे हम सॉल्व करेंगे अगली क्लास में, जब मैं आपको बताऊंगा क्यूबॉइड के फॉर्मूलाज।